फिर इस पार्टी में आप आए। आपका जो सियासी सफ़र कंटिन्यू एक वर्कर से मिनिस्टर तक का सफ़र है, और इस सफ़र के दौरान आपके भाई नजीब आलम सैयद को भी कत्ल कर दिया गया 1990 में। तो ये सियासत, भाई का कत्ल, नजीब आलम को 34 साल हो गए उसको कत्ल कर दिया गया, अब तक उसके कातिल भी नहीं पकड़े गए। आखिर ये एक दूसरे को कब सियासत में तशद्दुद की गेम हुई कब कि जिसका नजीब भी शिकार हुआ और बहुत सारे लोग शिकार हुए? हमारे दौर में भी हम जब कॉलेज में थे तो लड़ाइयाँ होती थी आपस में तलबा तंजीम की, लेकिन वो हाथ पाँव के हद तक होती थी, और ऐसी होती थी कि वो भी ज़्यादातर इलेक्शन के दिनों में, जब तलबा यूनियन के इलेक्शन हो रहे होते थे उस वक्त थोड़ी सी चीज़ें हीटअप होती हैं तो हो जाती थी, लेकिन वो कोई ऐसी लड़ाइयाँ नहीं थी। हमारी जमीयत से होती थी लड़ाइयाँ कि एक दूसरे से हाथम पाई धक्कम पेल हो गई, बस शाम को वो ख़त्म हो गई, कैंटीन में सब साथ बैठे हुए। लेकिन जब ये MQM आई तो एक नया ट्रेंड उभरा यहाँ पर। पहले जमीयत ने भी असले का इस्तेमाल एक दो दफ़ा किया था कराची यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो इतने महज पैमाने पे नहीं था। या उसके बाद जब ये MQM आई तो ये असले का सारा ज़ोर यहाँ पे। अब जब शहर में हर तरफ बंदूक फैलने लगी, कराची के नौजवानों को इतना वर्गलाया गया कि वो बिल्कुल उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया। उस सब हर बच्चे के हाथ में बंदूक, हर बच्चे के हाथ में बंदूक। फिर वो शहर के हालात ऐसे ही बनते गए। नजीब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर ये PSF का सदर बन गया था, तो इसने कहा मैं नहीं मानता इसको, अल्ताफ़ हुसैन खानक। हत्या उस दौर में नजीब ने ऐलान भी किया कि मैं 90 को उड़ा दूंगा। नहीं, उड़ा नहीं दूँगा। उसने कहा कि अगर ये जब एक आते हमारे कोई वर्कर को शहीद किया कराची यूनिवर्सिटी में, तो नजीब बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि 3 हमारे वर्कर शहीद हुए थे, हारून रशीद और 2 और लड़के थे, मुझे नाम याद नहीं। नजीब ने फिर कहा कि अगर ये है, फिर कुछ हमारे लोगों के घरों पे हमले हुए, तो नजीब ने कहा कि अगर पार्टी के लड़कों के घरों पे हमले होंगे तो फिर मैं 90 को भी नहीं छोड़ूंगा, फिर वहाँ पे भी हम भी करेंगे। तो वही गुस्से में उसका एक जज्बाती था कि अगर हमारे घरों पे आओगे तो हम भी तुम्हारे घरों पे आएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नजीब के मर्डर में अपने पार्टी के लोगों का भी हाथ था। नजीब देखें, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पे था। नजीब मेरे मामू का 40वां था या क्लिफ्टन पे, वहाँ से 40वें से होके वो आ रहा था, और जब घर ही आ रहा था, वो जैसे ही घर के करीब पहुँचा एक जगह पे जहाँ टर्निंग होती है, वहाँ पे चारों तरफ से फायरिंग हो गई इस पर। और वो सारे MQM के लोग थे, उसमें तो कोई खामखा पार्टी का नाम लेना, ये MQM के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे थे कि वो जी वो कायम अली शाह से लड़ पड़े थे तो कायम अली शाह का हाथ है। ये बातें पब्लिक में होती रही। नहीं, ये MQM का प्रोपेगेंडा था, MQM का प्रोपेगेंडा था, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं थी। कातिल कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कातिल उस जाने गिरफ्तार हुए थे कुछ लोग, खालिद बिन वलीद और 1-2 लड़के और थे, एक S ब्लॉक का लड़का था मुझे याद है। लेकिन फिर वो केस चल रहा था तो हमारी गवर्नमेंट चली गई, जाम सादिक का दौर आ गया, और उसके तर्ज सियासत को सब समझते थे। उसने क्या किया, वो जो लड़के थे उनको बुलाया, उनको वो सबको गिरफ़्तार करा दिया था।